और एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन का लगाएंगे, और जो वैल्यू पूछी गई होगी तो जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आई से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, और अगर आई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले करके एनसीईआरटी के जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। एक ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और इसमें ये दिया हुआ है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I 2.47 dissolved in 2.5 liter of water. Its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या दिया है, इसमें सबसे पहले तो वांट ऑफ फैक्टर, ये वांट ऑफ जो फैक्टर है आई, इसकी वैल्यू दे दी गई है 2.47, और ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू दी गई है 0.75, और टेम्परेचर हो जाएगा 27 प्लस 273 300 केल्विन। तो फॉर्मूला जो होता है पाई इज इक्वल टू और आई इंटू CRT हो जाएगा। यहाँ पे जो CaCl2 है, ये इसका CaCl2 का क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, तो 1 मोल से 3 मोल बन रहा है, इसलिए ये आई से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला में। अब C क्या होता है, ये मोलरिटी है, W/m इंटू V। तो एम्प्लाइज दैट अगर W आपको निकालना है तो पाई इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपॉन ये हो जाएगा आई W तो निकालना ही है, ये W अगर आपको निकालना है तो पाई इंटू m इंटू V और IRT इसके नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 0.75 और m हो जाएगा कैल्शियम का 40 और इसका 71, तो 111, और ये जो V होगा 2.5 लीटर है, I 2.47, R ATM में अगर है तो 0.082 और T 300। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो W जो अमाउंट है ये मिल जाएगा। और अमाउंट पूछा है तो एक तो आप ग्राम में भी निकाल सकते हैं, और इसका जो ये I इंटू N/VRT नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। जैसे N इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू V/I इंटू RT। तो पाई जैसे 0.75 इंटू 2.5, और ये आपका हो जाएगा I 2.47, 0.082 और 300। तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 2.5 2.47, ये 24.6। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर, तो ये आ जाएगा 0.031 मोल्स, और ये आ जाएगा 3.42 ग्राम। तो इस तरह से अगर कोई भी सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो आई से मल्टीप्लाई जब करेंगे तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। वांट ऑफ फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी करेक्ट आंसर आएगा। तो आइए एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं ये आईआईटी में आया हुआ है 2004 में।
और क्वेश्चन ये है कि 0.004 m Na2SO4 इज आइसोटोनिक विथ 0.01 m ग्लूकोज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4S। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूट है, एक तो Na2SO4 है और एक दूसरा जो सॉल्यूट है वो ग्लूकोज है। तो Na2SO4 का ये डिसोसिएशन होगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, ये 1 मोल से 2 + 1 3 मोल बन रहा है। और जो ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये डिसोसिएशन नहीं होगा, ये 1 का 1 मोल ही बनेगा। अब इसका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका π2 है, तो π1 = π2, क्योंकि ये आइसोटोनिक है, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। आइसोटोनिक माने जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो ये हो जाएगा ये C1RT, ये C2RT। अब चूंकि R की और T की वैल्यू सेम है, तो ये C1 = C2 या N1/V और N2/V। तो ये इनका जो कंसंट्रेशन है, अब देखिए अगर इसको आप इसका π1 और π2 में I से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे I × CRT करेंगे, तो ये I × C2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा I = C1/C2। तो इसका जो ये है कंसंट्रेशन है, ये C1 इसको मान लीजिए और ये C2, क्योंकि आप ऑस्मोटिक प्रेशर इसी का 1 डिनोट किए हैं Na2SO4 का एक, तो ये आपका हो जाएगा 0.004 अपॉन ये 0.010, तो 4/10 यानी कि 0.4 आ जाएगा। ये जो I की वैल्यू हो जाएगी ये 0. तो ये ऑलरेडी, अच्छा ये I यहाँ पे इसमें होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो I × CRT ये होगा, ये I हो जाएगा और I = ये आपका आ जाएगा C2/C1। यहाँ थोड़ा सा C1 C2 में ये चूंकि आप लिख लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये C2 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है ये 0.010 और ये 0.004, तो ये 2.5 आ जाएगा। और चूंकि अल्फा = होता है I-1/n-1, तो I 2.5 - 1 और n की वैल्यू चूंकि 3 है, तो ये 1.5/2 यानी कि 0.75, तो अल्फा 75% आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आगे और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन क्लास। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।